हेलो फ्रेंड्स जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं जितने भी टाइप की आपकी सरकारें होती हैं इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस एक ही स्लाइड में। इसमें आपका बात करते हैं कि आपका क्या होता है। राजतंत्र होता है, तानाशाह सरकार होती है, लोकतंत्र होता है, गणतंत्र होता है, साम्यवादी होता है। लोकतंत्र के आपके दो टाइप हो जाएंगे, एक आपका प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष में आपका अध्यक्ष, अध्यक्षात्मक और संसदीय। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि राजतंत्र जो होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनार्की। यहाँ पे जो मेन पद होता है, जो पावर होती है, वो जो है एक राजा के पास होती है और उसका पद जो होता है वो क्या होता है, वंशानुगत होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जैसे कि वहाँ पे अरब में क्या है, राजतंत्र है। अच्छा, आपका यूके जो है वहाँ भी राजतंत्र है, लेकिन वहाँ पे औपचारिक पावर जो है वो जो है सिर्फ राजा के पास है, लेकिन वास्तविक पावर उसके पास नहीं है। वहाँ पे सिर्फ जो है कह सकते हैं कि खाली औपचारिक पावर, सिर्फ नाम मात्र का, सिर्फ वहाँ पे क्या है, नाम मात्र का जो है वो वहाँ पे पावर दे रखी है बस, और वहाँ पे कुछ नहीं है। इसके बाद जो है यूके में बात करते हैं तो वहाँ पे संसदीय प्रणाली है, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, इसलिए वहाँ पे लोकतंत्र भी है। दूसरा बात करते हैं तानाशाह। तो तानाशाह का मतलब होता है डिक्टेटरशिप। इसमें क्या होता है कि जो पावर होती है वो जो है किसके पास होती है, सेना के पास होती है। सेना जो है तख्ता पलट के द्वारा अपने कब्जे में पूरे देश को ले लेता है। इसमें बात करते हैं जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, सीरिया हो गया, म्यांमार हो गया, यमन, जर्मनी, इराक और मिस्र। यहाँ सब क्या है कि तानाशाह है। इसके बाद बात करते हैं लोकतंत्र, गणतंत्र और साम्यवादी। तो सबसे पहले देखते हैं साम्यवादी। तो साम्यवादी का मतलब होता है कि ये जो यहाँ पे जो सरकार होती है वो जो है पूरे समाज के लिए उत्तरदायी होती है। यहाँ पे देश से ज़्यादा क्या होता है कि पार्टी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ये होता है आपका कम्युनिस्ट सरकार, साम्यवादी सरकार। और साम्यवादी का मतलब दूसरा ये भी हो जाएगा कि वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो जो है पूरे के पूरे एक जो है समाज के लिए होते हैं। कोई भी वहाँ पे कितनी भी पूंजी जमा नहीं कर सकता। वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए हर आदमी में, हर जो है पूरे समाज में। तो वहाँ पे आपका क्या है कि साम्यवादी सरकार इसको बोलते हैं, कम्युनिस्ट। और इसमें कौन सा एग्जाम्पल है आपका, चीन। यहाँ पे क्या है आपका वन पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी, जो कि वहाँ पे क्या है सीसीपी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। और इसमें जो है कहते हैं कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे अब जो है एक ही पार्टी से अगर मेंबर आ रहा है वहाँ पे, तो इसको जो है वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति है, लेकिन वो जो है राष्ट्रपति का पद वहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि इनको जो है बोलना चाहिए कि ये क्या है कि चेयरमैन है, ये क्या है आपके चेयरमैन है, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति का कोई पद ही नहीं है। जो आपके मेन वहाँ पे शी जिनपिंग हैं, ये जो है स्टेट ऑफ चेयरमैन है, उनके पास दो तीन और जो है मेन इंपॉर्टेंट पद हैं इनके पास। तो वहाँ पे कोई राष्ट्रपति का पद ही नहीं है, तो इनको जो है क्या बोलना चाहिए, चेयरमैन बोलना चाहिए। और अमेरिका में जो है संसद में ये बोला भी गया कि इनको जो है तानाशाह बोलना चाहिए। इनको क्या बोलना चाहिए कि तानाशाह बोलना चाहिए, तानाशाह बोल सकते हैं। या फिर आपका CNN में भी बोला गया, CNN ने कहा कि इनको जो है चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग बोलना चाहिए। इनको जो है क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है नहीं, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं लोकतंत्र और गणतंत्र की। तो लोकतंत्र और गणतंत्र, इसमें क्या है कि जो गणतंत्र होता है इसका मतलब ये होता है कि जो आपका औपचारिक पावर है, जो आपका प्रमुख शासक है, उसको माना जाता है, उसका अगर चुनाव होता है तो उसको बोलते हैं गणतंत्र। और लोकतंत्र का मतलब होता है जो आपका वास्तविक पावर होती है, जो आपका वास्तविक पावर होती है, अगर वहाँ पे उसका चुनाव होता है, या वास्तविक पावर बोलेंगे, या फिर जैसे कि जो हम कानून बनाते हैं, जो हम विधायी कानून बनाते हैं, अगर उनका हम चुनाव कर रहे हैं तो वहाँ पे बोलेंगे लोकतंत्र। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद बात करते हैं आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपका इसको बोलेंगे कि डायरेक्ट, जहाँ पे आपका डेमोक्रेसी होती है। ये सबसे पहले आपका इसको बोलते हैं कि एथियन लोकतंत्र। इसको दूसरा नाम भी इसका क्या है, एथियन लोकतंत्र। क्योंकि एथियन लोकतंत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले आपका ग्रीक के एथेंस शहर में ही इसका जन्म हुआ था। ये जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो भी वहाँ पे कानून बनाए जा रहे हैं उनको जो है जनता के हर लोग मिल करके जो है एक जनमत संग्रह के द्वारा या फिर सब लोग सहमत हो करके उसमें पार्टिसिपेट करें और बनाएं। इसमें कोई भी हम अपना अलग से कैंडिडेट नहीं भेजते हैं जाकर के, जैसे कि सांसद वगैरह, विधायक वगैरह, कि वो जाकर के कानून बनाएं। तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं कोई भी कानून बनाने में, कोई भी फैसला लेने में। तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र।
और रूसों को जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मसीहा कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में क्या है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि वहाँ पे क्या है जनसंख्या कम है, तो जहाँ पे जनसंख्या कम होगी वहीं पे ये चीज़ पॉसिबल है। अब यहाँ पे जो है फैसले लिए कैसे जाते हैं, जनमत संग्रह के द्वारा, लोगों से जो है एक जनमत संग्रह लिया जाता है, उसी के द्वारा यहाँ पे फैसले लिए जाते हैं। और इस जनमत संग्रह को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल भी इसलिए कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। तो ये जो है दो टाइप का हो जाएगा, एक अध्यक्षात्मक और दूसरा संसदीय। अध्यक्षात्मक या फिर क्या कहेंगे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इसका मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ पे औपचारिक पावर और वास्तविक पावर दोनों जो है एक ही इंसान के पास होंगी, और वहाँ पे वो क्या होगा कि राष्ट्रपति के पास होंगी, के पास होंगी राष्ट्रपति के पास। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका यूएसए। यूएसए में आपका पूरी की पूरी पावर जितनी भी रहती है वो सब राष्ट्रपति के पास रहती है। इसके बाद बात करते हैं आपका संसदीय या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब हो जाएगा कि वहाँ पे आपका औपचारिक पावर और वास्तविक पावर दोनों अलग अलग इंसान के पास होंगे, दोनों अलग अलग पद होंगे। औपचारिक पावर जो है यहाँ पे किसके पास हो जाएगी, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। और इसके बाद जो है वास्तविक पावर जो है पीएम के पास हो जाएगी। तो इसमें बात करते हैं आपका इंडिया हो गया, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति है उसका भी चुनाव होता है, पीएम जो है उनका भी चुनाव होता है, और जो वास्तविक पावर है वो जो है किसके पास है, पीएम के पास है। पाकिस्तान हो गया और आपका यूनाइटेड किंगडम। अब इन्होंने संसदीय प्रणाली मतलब कि लोकतंत्र को भी अपना रखा है और राजतंत्र को भी। राजतंत्र मेन पद वो जो है प्रिंस को दिया गया, राजा को दिया गया, जो कि वंशानुगत होता है, इसलिए वहाँ पे राजतंत्र है, लेकिन उनको कोई पावर नहीं दे रखी है। जो मेन पावर है वो वहाँ पे पीएम के पास में, इसलिए वहाँ पे क्या है वो जो है संसदीय प्रणाली अपना रखे हैं। और इस तरीके से वहाँ से बोल सकते हैं कि वहाँ पे लोकतंत्र भी है और राजतंत्र भी है। वहाँ पे गणतंत्र नहीं है, यूनाइटेड किंगडम में गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो देश का प्रमुख है उसका चुनाव नहीं होता है। और एक दूसरा भी टाइप आता है आपका सर्वदेशीय लोकतंत्र। सर्वदेशीय लोकतंत्र का मतलब ये हो जाएगा आपका कि जितने भी देश हैं, ज़्यादातर देश मिल करके अगर किसी लोकतंत्र प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं एक साथ, तो उसको बोलते हैं सर्वदेशीय लोकतंत्र। जैसे कि आपका यूएनओ, यहाँ पे कितने मेंबर हैं आपके 193 देश हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं सर्वदेशीय लोकतंत्र। ये भी एक लोकतंत्र का मॉडल है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं और क्या इनमें डिफरेंस है, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। जी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।